बोला कि मैडम नाम अभी मैं जैसे पूछा हूँ, हमारा प्रिय छात्र, सभी प्रिय छात्र एन चंद्रा राव, आप सभी को इस बंद कमरे में देखकर खुशी होती है। कम से कम हिंदी बांध कर तो लाई, और हिंदी का विकास कितना हुआ है मुझे लगता है कि प्रोफेसर एन चंद्रा राव से ज्यादा और कोई हो ही नहीं सकता। एक अहिंदी भाषाभाषी होते हुए, दक्षिण भाषी होते हुए हिंदी में मास्टर डिग्री करना, बाद में पीएचडी करना, भोजपुरी जानना, साथ में अंग्रेजी जानना, वो एक सबसे बड़े उदाहरण है कि इस अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी के इस बृहत्तम कॉलेज के अध्यक्ष, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद को सुशोभित। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे भारत में एमए हिंदी की पढ़ाई सर्वप्रथम कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही शुरू हुई थी। मुझे कभी यह नहीं लगा कि हिंदी पीछे है, पिछड़ी हुई है, हिंदी का विकास होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया है, होगी। साथियों, मुझे डर है कि हिंदी की स्क्रिप्ट खतरे में है, भाषा खतरे में नहीं। भाषा नहीं बढ़ती। संस्कृत को मेन स्ट्रीम में यूज किए हुए कितने समय बीत गए, लेकिन संस्कृत है और मजबूती के साथ। हिब्रू कितने दिन पहले की भाषा है, लेकिन आज भी है। ग्रीक आज भी है, खत्म नहीं होती, भाषा कभी खत्म नहीं होती। संस्कृत अगर आज हमारे बीच नहीं है तो यह संस्कृत के विद्वानों का दोष है। उन्होंने इस भाषा को मास लैंग्वेज में नहीं पढ़ने दिया, कुछ लोगों के पास इसको छोड़ दिया। हिंदी आज मास भाषा के रूप में। सर से अभी बात हो रही थी कि मुझे हिंदी बोलने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन लिंग के कारण मैं नहीं बोल पाता। साथियों, कुछ दिन पहले चेतन भगत की एक लेख आई थी, मैंने उसको पढ़ा था। उन्होंने कहा कि हिंदी को क्यों नहीं रोमन भाषा में लिखी जाए। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उसको रोमन भाषा में लिखा जाए। कुछ विद्वानों ने तो उनका एकदम सहर्ष रूप से कहा कि आप सही बोल रहे हैं। छोटी मुंह बड़ी बात, मैं चेतन भगत को पुराने दिनों की गुलशन नंदा से ज्यादा नहीं मानता। वो अपने क्षेत्र में विद्वान हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा, जो हम लोग 2-3 किताबें पढ़े उनकी, 3 मिस्टेक्स या जो उनका हिंदी में अंतर हुआ है या अंग्रेजी है, वो अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में हिंदी का सहारा उन्होंने लिया अंग्रेजी के माध्यम से। आप किसी भाषा की आत्मा को क्यों मार रहे हैं? बंगला भाषा कितनी मधुर भाषा है, इसका हम सभी परिचित हैं। मैं तो कभी कभी अपने छात्रों से कहता हूं कि सबसे भाषा मुझे बोली मगही अच्छी लगती है, उसके लिंग का कोई फेरी नहीं है। जैमी, खैमी, की खैमी, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। इस तरह का कुछ अगर सुधार लाया जाए तो हमको लगता है कि वो अच्छी होगी। लेकिन आप हिंदी के इस बहस में मत जाइए कि वो राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है। मुझे लगता है कि अगर हम उसको इस भाषा से कर दें तो एक रशियन फॉर्मलिज्म 1920 के आसपास एक आंदोलन हुआ था, जिसमें कि उन्होंने भाषा को 2 कैटेगरी में बांटा, एक फॉर्मल लैंग्वेज और एक लिटरेरी लैंग्वेज। हिंदी आज आम लोगों की भाषा है, लेकिन जब वो किसी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में जाती है तो इतना कठिन हो जाती है कि हमको लगता है कि भाई हिंदी तो बहुत कठिन है। आप अगर बैंक में जाएं, रेलवे में जाएं, उनकी जो टर्मिनोलॉजी आजकल यूज हो रही है, हिंदी के विद्वान हैं आप लोग, मैं तो कहूंगा उसका सरलीकरण किया। मुझे एक जगह मिला अंडरसाइंड का हिंदी मिला अधो हस्ताक्षरित,
आप हिंदी के अगर सरलीकरण पर जोड़ते हैं, एक भाषा के 3, 4, 5 फलक हो सकते हैं, 5 आयाम हो सकते हैं। एक कॉमन आदमी की भाषा हो सकती है। अंग्रेजी आज पॉपुलर इसलिए नहीं है कि वो ब्रेड एंड बटर की लैंग्वेज है या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया, उसका यह प्रतिफलन नहीं है। उसका प्रतिफलन यह है कि हम उसी भाषा को सीखते हैं जो हमारे काम की हो। कुछ दिन पहले रशियन भाषा सीखने का क्रेज था। बहुत लोग रशियन भाषा 5 वर्षों के MBBS के कोर्स में एडमिशन के लिए हो गए तो प्रथम 1 वर्ष रशियन भाषा सीखते थे और बाद में डॉक्टर की पढ़ाई सीखते। आज चलन आ गया है चाइनीज भाषा सीखने, क्योंकि चाइनीज पॉपुलर। साथियों मैं बता दूं कि अंग्रेजी फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, दे आर सुपर पावर्स।